नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। हमने हिंदी में चैप्टर 8 तक सभी चैप्टर को देख लिया। अब हम फिर से सभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है दयालु शिकारी, जो एक चित्रपाठ है। तो हमने देखा था कि इस चित्रपाठ में एक शिकारी की बात बताई गई है। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी थी। शिकारी वह दूर से दौड़ती हुई उसी की तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी के सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी को और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। यह हमने यह कहानी देखी। अब इसके अंदर जो प्रश्नों के उत्तर, विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो भी दिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों के उत्तर, विकल्प मैं आपको रिवीजन में कराती हूँ वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसीलिए आप परीक्षा में आपको जो PDF बनाकर हम स्वाध्याय पोथी के सवाल जवाब, विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति जो भी चीज़ हम भेजते हैं वो अपने नोट में कॉपी कर लेना, ताकि आपको परीक्षा में कुछ दिक्कत न हो। तो यहाँ पहला प्रश्न है विकल्प। जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। नीचे उसके विकल्प दिए गए, बकरी, हिरनी, लोमड़ी और सियारिन। तो उसके उत्तर में क्या आएगा? हिरनी। शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। तो किसके पीछे छिप गया था? पेड़। हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। सीध। पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। इसका जवाब आएगा शावक। डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया। मरहम। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली जगह। शिकारी के पास एक खाली जगह थी। क्या थी? बंदूक। शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया। तो कहाँ गया था? जंगल। शिकारी ने एक खाली जगह हिरनी देखी। तो इसका जवाब आएगा मोटी ताजी। शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। पछतावा। खाली जगह से हिरनी को आराम मिला। इलाज। सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। शिकारी जंगल में गया क्योंकि। तो इसका सही विधान कौन सा है? तो उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। दूसरा है हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि। तो इसमें क्या आएगा? वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। तीसरा है शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि। क्यों पछतावा हुआ था? उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। तो पहला प्रश्न है शिकारी जंगल में क्यों गया? तो शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए शिकारी जंगल में गया था। हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। कैसी है देखने में हिरनी? मोटी ताजी। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी है?
तो इसका जवाब आएगा शिकारी की गोली हिरनी को टांग में लगी थी। कहाँ लगी थी? टांग में। क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? तो हिरनी की आँख में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। 5वां सवाल है शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो इसका जवाब है शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया। 6ठा सवाल है हिरनी को आराम कैसे मिला? तो इसका जवाब है डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। 7वां सवाल है शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो इसका जवाब है शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? तो इसका जवाब आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगाया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। बाद में वो हिरनी को जंगल में छोड़ आया। तो यहाँ एक कहानी हमने देखी, उसके सवाल जवाब, उसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति, विकल्प, सही वाक्यांश सभी हमने देखे। अब हमारी दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे, वे भी उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक छीरा अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया और उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। अब हम उसके इस कहानी के भी प्रश्नों के उत्तर, विकल्प सब देखेंगे। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं। कछुआ कहाँ रहता था? तो तालाब में। कछुआ बहुत खाली जगह था, बातूनी। हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया, तालाब। हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया, सीरा। हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया, बोलने से। रिक्त स्थानों की पूर्ति, तालाब में खाली जगह रहता है कछुआ। 2 हंस कछुए के खाली जगह थे, मित्र। एक साल बरसात खाली जगह हुई, कम। हंस एक खाली जगह ले आया, लकड़ी। खाली जगह उन्हें देखने के लिए जमा हो गए लोग। सही वाक्यांश, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि। तो इसका जवाब आएगा बरसात बहुत कम हुई थी। हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि। तो वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। अब है प्रश्न के उत्तर। कछुए की क्या आदत थी? तो क्या आदत थी कछुए की? बहुत बोलने की। तो कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। कछुए ने मुँह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा था? तो कछुए ने मुँह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा।
कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? तो कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो यहाँ हमने 2 कहानी देखी। अब हम दूसरे वीडियो में 2 और कहानी जो है वो देखेंगे। अब इन दोनों कहानी के जितने भी प्रश्न के उत्तर विकल्प जो कुछ है मैं वो आपको PDF बनाकर भेज दूंगी। वो आपको अपनी नोट हो, अपने पास कोई ऐसी स्वाध्याय पोथी हो तो उसमें आप हो तो स्वाध्याय पोथी उसमें लिख लेना, नहीं हो तो आप नोट में भी ये सारे सवाल जवाब प्रश्नों के उत्तर विकल्प सब कुछ लिख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में पढ़ने में कोई दिक्कत न आए।